गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, राम राम मेरे प्रिय साथियों। मैं आपका साथी मिस्टर अमित राजस्थान स्टडी यूट्यूब चैनल पर सभी मेरे प्रिय साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपना लाइव सेशन हो चुका है स्टार्ट। और जिस प्रकार अपने पूर्व के सेशन में राजस्थान के त्योहारों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो अपने कुछ महीनों के त्योहारों के बारे में जान लिया था। उसी कड़ी को जारी रखते हुए अपने जानने वाले हैं अपने अन्य त्योहारों के बारे में। तो सभी मेरे प्रिय साथियों से मैं एक बार पुनः आग्रह करता हूं कि इस लाइव सेशन से जुड़ें ताकि अपने अध्ययन को जारी रख सकें और लगातार खूबसूरत प्रश्नों का भी अध्ययन कर सकें, जिससे अपने परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। तो आइए दोस्तों, जुड़ते हैं अपने आज के लाइव सेशन से। तो आज का प्रथम प्रश्न है दोस्तों, अपना प्रथम प्रश्न है, वट सावित्री व्रत कब रखा जाता है? आपको बताना है इसका आंसर कि वट सावित्री व्रत कब रखा जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या को, जेठ शुक्ल दशमी को, जेठ शुक्ल द्वितीया को या जेठ शुक्ल तृतीया को। यह आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा कि वट सावित्री व्रत कब रखा जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होने वाला है जो वट सावित्री व्रत रखा जाता है दोस्तों, ये ज्येष्ठ अमावस्या को रखा जाता है। कब रखा जाता है? ज्येष्ठ अमावस्या को। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, कि दोस्तों ज्येष्ठ अमावस्या होता है उस दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। और इस अमावस्या को बड़मावस भी कहा जाता है, बड़मावस। और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण फैक्टों की अपने चर्चा करने वाले हैं। वट ज्येष्ठ अमावस्या को बड़मावस भी कहा जाता है। इस दिन क्या होता है, जो दोस्तों स्त्री होती है अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती है। दोस्तों, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा जाता है। दोस्तों, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा जाता है। और इस दिन क्या होती है, बढ़िया बरगद की पूजा होती है। बढ़िया बरगद की क्या होती है दोस्तों? पूजा होती है। तो इसे क्या कहा जाता है? बड़मावस कहा जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा और इसी तरह आपको हर तथ्य समझ में आने वाले हैं। तो बात करूं दोस्तों अन्य विकल्प की, तो दोस्तों बात करूं मैं जेठ शुक्ल दशमी की, तो जेठ शुक्ल दशमी को दोस्तों गंगा दशमी के रूप में जाना जाता है। गंगा दशमी किस रूप में जाना जाता है? गंगा दशमी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों बात करूं मैं क्षय विकल्प की, तो दोस्तों ये थोड़ा मिस हुआ है। यहाँ पे हुआ जेठ शुक्ल एकादशी यानी 11। जेठ शुक्ल एकादशी को क्या होता है दोस्तों? यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है एग्जाम की दृष्टि से, और इसे आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। जेठ शुक्ल एकादशी को निर्जला 11 के रूप में जाना जाता है दोस्तों। निर्जला 11, निर्जला 11 के रूप में जाना जाता है। और इस दिन क्या होते हैं दोस्तों, सभी अगर व्रत रखते हैं तो जो जितनी भी सभी एकादशियां होती है, जितनी सारी 11 होती है, उन सभी का पुण्य एक साथ मिल जाता है अगर अपने जेठ शुक्ल एकादशी का व्रत रखते हैं तो। इतनी दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंस है जेठ शुक्ल एकादशी की, निर्जला 11 की। और इस दिन क्या होता है, जो स्त्रियां होती है बिना जल के व्रत रखती है दोस्तों, जल पानी नहीं पीती है पूरे दिन, और बिना जल के व्रत रखा जाता है। और क्या कहलाता है ये? निर्जला 11 कहलाता है। संगीत संगंजी वगैरह मनाते हैं ना दोस्तों, वो निर्जला 11 है ये। तो बात करूं दोस्तों द ऑप्शन की, जेठ शुक्ल तृतीया, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। और आपको पता ही है, अपने चर्चा करते हैं तो महत्वपूर्ण और एग्जाम की दृष्टि के से जो इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में चर्चा करते हैं। जेठ शुक्ल तृतीया को दोस्तों क्या है बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और ये अपने आप में जो तिथि है, एक बहुत ही गौरवान्वित तिथि है, शक्तिशाली पावरफुल तिथि है दोस्तों, क्योंकि इस दिन एक महान योद्धा की जयंती है। किनकी? महाराणा प्रताप की दोस्तों। महाराणा प्रताप की जयंती के रूप में मनाया जाता है जेठ शुक्ल तृतीया को। महाराणा प्रताप की जयंती है दोस्तों, महाराणा प्रताप की जयंती जेठ शुक्ल तृतीया को। अक्सर यह प्रश्न ऐसे पूछा जाने लगा है कि जन्म दिनांक की वजह तिथि से पूछा जाने लगा, तो आपको इस पे ध्यान देना होगा कि महाराणा प्रताप की जयंती कब आती है? जेठ शुक्ल तृतीया को, जेठ शुक्ल तृतीया को। तो जेठ अमावस्या को बड़मावस कहा जाता है। इस तरह अगर व्रत रखते अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए बढ़िया बरगद की पूजा होती है। जेठ शुक्ल दशमी को गंगा दशमी के रूप में जाना जाता है। जेठ शुक्ल 11 को निर्जला 11 के रूप में जाना जाता है। अगर इसी दिन व्रत रखते हैं तो सभी एकादशियों का जो पुण्य होता है वो एक साथ मिल जाता है। जेठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप जयंती है दोस्तों। इस प्रकार अपने एक ही प्रश्न के माध्यम से जेठ माह के जितने भी महत्वपूर्ण
एग्जाम की दृष्टि से फैक्ट है अपने जान लिए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, देवशयनी एकादशी किस तिथि को आती है? आपको बताना है देवशयनी 11 है वो कब आती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को आती है, आषाढ़ कृष्ण एकादशी को आती है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को आती है, या आषाढ़ पूर्णिमा को आती है? दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा देवशयनी एकादशी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा देवशयनी एकादशी है वो आषाढ़ कृष्ण एकादशी को आती है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन कि कब आती है आषाढ़ कृष्ण एकादशी को। अब जानते हैं इस दिन होता क्या है दोस्तों। अब इस दिन होता है भगवान जो विष्णु हैं, भगवान विष्णु हैं वो 4 माह के लिए सो जाते हैं दोस्तों, 4 माह के लिए सो जाते हैं। अब 4 माह के लिए सो गए तो अब कोई भी जो मांगलिक कार्य होते हैं वो संपन्न नहीं किए जाते हैं, किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्यों को नहीं किया जाता है, और क्योंकि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं। तो ये होती है दोस्तों देवशयनी एकादशी। अब बात करूं मान्य विकल्प की, तो दोस्तों कार्तिक शुक्ल एकादशी क्या होता है, ये देव उठनी 11 के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। देव उठनी 11 के रूप में मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है भगवान विष्णु जो होते हैं 4 महीने बाद सो के उठ जाते हैं। 4 महीने बाद क्या होता है सो कर उठ जाते हैं, और मांगलिक कार्यों की यहाँ से क्या होती है शुरुआत हो जाती है। अब मांगलिक कार्यों की क्योंकि भगवान उठ गए, अब मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, और भगवान विष्णु का विवाह तुलसी से करते हैं। अब विष्णु का विवाह ही कर देते हैं उठते ही। भगवान विष्णु का विवाह किससे करते हैं, तुलसी के साथ करते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जो कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी 11 के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु है वो सोकर 4 महीने बाद उठ जाते हैं, जबरदस्त तरीके की नींद लेते हैं, एकदम रिलैक्स होते हैं तो क्या विवाह हो जाता है, तुलसी के साथ विवाह करते हैं। और आषाढ़ कृष्ण एकादशी क्या होता है, विष्णु भगवान 4 महीने के लिए सो जाते हैं और देवशयनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। तो बात करूं दोस्तों अन्य विकल्प की, आषाढ़ पूर्णिमा की, तो दोस्तों आषाढ़ पूर्णिमा अपने विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, और विद्यार्थी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, तो अक्सर इसे एग्जाम में दोहराया भी जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो जान लेते हैं आषाढ़ पूर्णिमा के बारे में। दोस्तों आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु का पूजन होता है दोस्तों, गुरुओं का पूजन होता है, ठीक है। और इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, व्यास पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। तो ये दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि देव उठनी 11 के बारे में और देवशयनी 11 के। आपको याद रखना कि कार्तिक शुक्ल में शुक्ल होगा एकादशी तब तो देव उठनी 11 होगी, और आषाढ़ के जब कृष्ण पक्ष होगा और 11 होगी तो उस दिन देवशयनी 11 होगी। तो आशा करता हूं कि यह जो कंसेप्ट है मेरे सभी प्रिय साथियों को समझ में आए होंगे, क्योंकि दोस्तों अपने तो शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं और आसानी तरीके से इनको सभी को याद करेंगे। एग्जाम टाइम में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे सभी प्रिय दोस्तों को, क्योंकि दोस्तों अगर सीखना है दिए से तो जलना नहीं मुस्कुराना सीखो, अगर सीखना है सूर्य से तो डूबना नहीं उगना सीखो, अगर पहुंचना हो शिखर पर तो राह पर चलना नहीं राह का निर्माण करना सीखो, राह का निर्माण करना सीखो। तो दोस्तों अपने सफलता को जो अपना टारगेट है, लक्ष्य है, उसके लिए अपने राह का निर्माण कर रहे हैं, और इसी राह का निर्माण करने के लिए लगातार अध्ययन करना पड़ेगा, लगातार अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा, और इसी प्रकार सेशन से लगातार बने रहना पड़ेगा। और मैं आपसे दावा करता हूं कि आपकी जो टारगेट है उसे अपने जल्द ही अचीव कर लेंगे। तो आइए बने रहिए, लगातार शानदार और खूबसूरत प्रश्नों का आनंद लेते रहिए, और सभी मेरे प्रिय साथी बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन कर रहे हैं, इनका मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, नाग पंचमी का मेला कब भरता है? आपको बताना है नाग पंचमी का मेला कब भरता है। श्रावण शुक्ल पंचमी को, श्रावण शुक्ल, दोस्तों यहाँ पे कृष्ण कर लीजिएगा, 2 बार रिपीट हो गया, श्रावण कृष्ण पंचमी को, श्रावण कृष्ण नवमी को, या श्रावण कृष्ण एकादशी को? आप बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, श्रावण शुक्ल पंचमी होगा या श्रावण कृष्ण पंचमी होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा श्रावण कृष्ण पंचमी। तो कहीं कहीं दोस्तों ये श्रावण शुक्ल पंचमी को भी मनाया जाता है, लेकिन श्रावण
कृष्ण पंचमी है इसे नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। इस दिन क्या होती है, नाग की पूजा की जाती है और घरों में नाग की आकृति भी बनाई जाती है, नाग की पूजा की जाती है। और दोस्तों श्रावण शुक्ल पंचमी का दिन जोधपुर में नाग पंचमी का मेला भी लगता है। प्रश्न आता है नाग पंचमी का मेला कहाँ लगता है, तो नाग पंचमी का मेला जो लगता है वो दोस्तों जोधपुर में लगता है। कहाँ लगता है, जोधपुर में लगता है। बात करूं दोस्तों अन्य विकल्प की, श्रावण कृष्ण नवमी की, तो दोस्तों इस दिन निडर नवमी के रूप में जाना जाता है, निडर नवमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन क्या होती है, नेवलों की पूजा की जाती है, नेवलों की पूजा की जाती है। देखिएगा पहले तो की जाती है नाग की पूजा और उसके बाद नेवलों की पूजा की जाती है, और नेवलों की पूजा की जाती है उसे निडर नवमी कहा जाता है। और बात करूं मैं अन्य विकल्प की, श्रावण कृष्ण एकादशी की, तो दोस्तों श्रावण कृष्ण एकादशी को कामिका एकादशी के रूप में भी जाना जाता है, कामिका एकादशी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इस दिन क्या होता है, विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, विष्णु भगवान की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। और इस कामिका एकादशी को वैष्णवों का व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन वैष्णव संप्रदाय के जो लोग हैं वो व्रत रखते हैं, तो वैष्णव का व्रत भी कहा जाता है। तो आशा करता हूं कि ये जो कंसेप्ट है सभी मेरे प्रिय साथियों को आसानी से समझ में आ रहे होंगे कि श्रावण कृष्ण पंचमी को तो जोधपुर में नाग पंचमी का मेला लगता है और नाग की पूजा की जाती है। और घर के दरवाजे पर दोनों ओर देखा होगा आपने गोबर से नाग का चित्र भी बनाए जाते हैं, तो वो कब मनाए जाते हैं, नाग पंचमी को मनाए जाते हैं। श्रावण कृष्ण नवमी को निडर नवमी के रूप में जाना जाता है, नेवलों की पूजा की जाती है। श्रावण कृष्ण एकादशी को कामिका एकादशी के रूप में जाना जाता है, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और वैष्णव का व्रत भी कहा जाता है इसे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि ये सभी कंसेप्ट आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। इसी तरीके से अध्ययन करते रहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, छोटी तीज का त्योहार कब मनाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर, छोटी तीज का त्योहार कब मनाया जाता है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, या श्रावण पूर्णिमा को, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सेकंड ग्रेड रीट इन्हीं में 2-3 बार इस क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है। तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट की अपने चर्चा करें, अपने से किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न वंचित रहने वाला नहीं है। और ये जो तथ्य है मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अपने से कोई प्रश्न है वो वंचित नहीं रहने वाला। बस आप तो लगातार इस सेशन से जुड़े रहें, लगातार सेशन का आनंद लेते रहें और इसी प्रकार जब मेरे प्रिय साथी राइट आंसर प्रोवाइड करवा रहे हैं इसी प्रकार प्रोवाइड करवाते रहें, क्योंकि दोस्तों आपकी एनर्जी को देखकर मेरे में शब्द ऑटोमेटिक ही एनर्जी बूस्टर मैं ग्रहण कर लेता हूं, क्योंकि आपके जो रिस्पांस आते हैं शानदार और उम्दा तरीके से तो एनर्जी बूस्टर के रूप में कार्य करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा छोटी तीज का त्योहार है दोस्तों, वो कब मनाया जाता है, तो श्रावण शुक्ल तृतीया को दोस्तों छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है। तो आइए दोस्तों अपने करते हैं अपने त्योहारों का शुभारंभ। और जो अपने त्योहार आते हैं वो त्योहारों का आगमन कब होता है दोस्तों, इस छोटी तीज से ही शुभारंभ हो जाते हैं, त्योहार सभी प्रारंभ हो जाते हैं आने। अब आइएगा अपने त्योहार सारे स्टार्ट हो गए हैं और नेक्स्ट के प्रश्नों में नेक्स्ट सेशन में अपने शानदार और खूबसूरत अपने त्योहारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अपने त्योहार स्टार्ट हो चुके हैं। श्रावण शुक्ल को छोटी तीज मनाई जाती है और छोटी तीज के दिन इसे पार्वती का प्रतीक माना जाता है दोस्तों। किसका प्रतीक माना जाता है, पार्वती का प्रतीक माना जाता है। और त्योहारों का आगमन हो जाता है दोस्तों। और इस दिन झूले झूलने की परंपरा है, सभी मेरे प्रिय साथी जानते हैं झूले झूलने की परंपरा है। तो और दोस्तों इसके काफी उपनाम है तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। श्रावण शुक्ल तीज को छोटी तीज तो कहा जाता है और श्रावण तीज भी कहा जाता है, श्रावण तीज भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हरियाली तीज भी कहा जाता है, हरियाली तीज भी कहा जाता है, झूला तीज भी कहा जाता है, मधु सरवा तीज भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो तीज मेला और तीज की सवारी भी इस दिन होती है। तो आशा करता हूं कि जो सभी कंसेप्ट है मेरे सभी प्रिय साथियों को समझ में आ गए होंगे कि छोटी तीज को
पार्वती का प्रतीक माना जाता है और त्योहारों का आगमन हो जाता है। झूले झूलने की परंपरा है। श्रावण तीज भी कहा जाता है, हरियाली तीज भी कहा जाता है, झूला तीज भी कहा जाता है, मधुश्रवा तीज भी कहा जाता है। और इस दिन दोस्तों सिंजारे भी आते हैं और इसकी चर्चा अपने पहले भी कर चुके हैं कि गणगौर से पूर्व और छोटी तीज से पूर्व क्या आते हैं, पियर पक्ष से संजारे भेजे जाते हैं, वस्त्र या मिठाइयां वगैरह भेजी जाती है। तो बात करूं दोस्तों अन्य विकल्प की, तो भाद्रकृष्ण तृतीया को दोस्तों बड़ी तीज के रूप में जाना जाता है। बड़ी तीज, इसकी चर्चा अपने नेक्स्ट के सेशन में करने वाले हैं, बड़ी तीज के बारे में, वहां पे इसे विस्तृत रूप से सारगर्भित रूप से अध्ययन करेंगे। चर्चा करूं दोस्तों मैं श्रावण पूर्णिमा की, तो दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, श्रावण पूर्णिमा। और दोस्तों श्रावण पूर्णिमा को भाई बहन के त्योहार के रूप में जाना जाता है, भाई बहन के त्योहार के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इस दिन क्या होता है, रक्षा बंधन होता है। दोस्तों रक्षा बंधन होता है, जो बहन होती है वो अपने भाई की रक्षा हेतु उसे रक्षा सूत्र बांधती है ताकि भाई को किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। अगर कठिनाइयां आती है तो वह रक्षा सूत्र है, वो हमेशा साथ देगा और रक्षा करेगा। दोस्तों इसी के साथ भाई बहन के प्रेम का त्योहार है। तो बात करूं दोस्तों अन्य फैक्ट की, तो इस दिन दोस्तों ब्राह्मण होते हैं वो जनेऊ धारण करते हैं। ब्राह्मण होते हैं वो क्या करते हैं, जनेऊ धारण करते हैं। दोस्तों ब्राह्मण होते हैं वो क्या करते हैं, जनेऊ धारण करते हैं। श्रवण कुमार की पूजा होती है, श्रवण कुमार की पूजा होती है दोस्तों। और अमरनाथ में जो शिवलिंग बनता है, अमरनाथ में जो शिवलिंग बनता है उसके अंतिम दर्शन माने जाते हैं। अंतिम दर्शन कब होते हैं, श्रावण पूर्णिमा को होते हैं। तो आशा करता हूं कि जो सभी कंसेप्ट है मेरे सभी प्रिय साथियों को आसानी से समझ में आ गए होंगे। एक बार दोस्तों रिकैप कर लीजिएगा कि भाद्रपद कृष्ण तृतीया को तो दोस्तों बड़ी तीज के रूप में जाना जाता है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसे पार्वती का प्रतीक माना जाता है। त्योहारों का आगमन हो जाता है, झूले झूलने की परंपरा होती है। श्रावण तीज होती है, झूला तीज के रूप में जाना जाता है, मधुश्रवा तीज के रूप में जाना जाता है। श्रावण पूर्णिमा भाई बहन के त्योहार के रूप में जाना जाता है, रक्षा बंधन के रूप में जाना जाता है। ब्राह्मण जनेऊ धारण करते हैं, श्रवण कुमार की पूजा होती है, अमरनाथ शिवलिंग के अंतिम दर्शन होते हैं। तो आशा करता हूं कि जो शानदार कंसेप्ट है सभी मेरे प्रिय साथियों को आसानी से समझ में आ गए होंगे। और इसी प्रकार अध्ययन करते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, कजली तीज का मेला कहां भरता है, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में या बूंदी में। दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों बात कर लूं मैं पहले कजली तीज की, तो कजली तीज को अन्य मुख्य नामों से भी जाना जाता है और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को यह आती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। तो कजली तीज को बड़ी तीज के रूप में जाना जाता है, सातुड़ी तीज के रूप में भी जाना जाता है, बूढ़ी तीज के रूप में भी जाना जाता है। तो इस प्रकार इसके 3-4 उपनाम है, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज। तो आपको बताना है कि कजली तीज का मेला कहां भरता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, जो कजली तीज का मेला भरता है वो कहां पर भरता है, बूंदी में भरता है। और जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है, छोटी तीज को तीज की सवारी कहां निकाली जाती है, जयपुर में निकाली। जयपुर की तीज की सवारी प्रसिद्ध है, उदयपुर की भी तीज की सवारी प्रसिद्ध है। तो आशा करता हूं कि सभी को मेरे प्रिय साथियों को कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, हल छठ कब आती है। दोस्तों आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, हल छठ कब आती है, श्रावण शुक्ल छठी को, भाद्रपद कृष्ण छठी को, भाद्रपद शुक्ल छठी को या श्रावण पूर्णिमा को। तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, हल छठ कब आती है। तो दोस्तों बात करूं मैं हल छठ की, तो हल छठ दोस्तों भाद्रपद कृष्ण छठी को आती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, भाद्रपद कृष्ण छठी को क्या आती है, हल छठ आती है। दोस्तों इस दिन क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम जी, तो दोस्तों उनके जन्म दिवस मानते हुए हल की पूजा की जाती है, हल की पूजा की जाती है। तो क्या इसे हल छठ के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों बात करूं यहाँ पर एक अन्य शानदार कंसेप्ट भी विराजमान है, उसकी भी अपने चर्चा कर लेते हैं। अभी भाद्रपद कृष्ण छठी को हल छठ तो मानी जाती है, इसके साथ ऊब छठ के रूप में भी जाना जाता है। अब ऊब छठ क्या होता है दोस्तों, ऊब से दोस्तों उबा रहो यानी खड़ा रहो। तो इस दिन क्या होते हैं, जो व्रत रखते हैं वो खड़े रहते हैं, जो चंद्रमा होता है वो उदय नहीं हो जाता तब तक,
और चंद्रमा के उदय होने के बाद तब तक खड़े रहते हैं और उसके बाद ही अपने व्रत को खोलते हैं। तो इस दिन क्या होता है, उब छठ के रूप में जाना जाता है। यानी उबा का मतलब क्या होता है, खड़ा रहो, उबे रहो यानी खड़े रहो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, उब छठ। तो इसलिए भाद्रपद कृष्ण छठी को उब छठ के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये दो कंसेप्ट थे एक ही तिथि को, और बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है कि हल छठ भी क्या है, भाद्रपद कृष्ण छठी को है, और उब छठ भी क्या है, भाद्रपद कृष्ण छठी को है। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको समझ में आ गया क्या? क्योंकि अपने शानदार तरीके से समझ में अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, विस्तृत और सारगर्भित रूप से समझ रहे हैं। तो आशा करूं कि थाने सारा कंसेप्ट समझ में आने लग रहे हैं, क्योंकि आप तो बहुत शानदार तरीका और खूबसूरत तरीका पढ़ने लग रहे हैं। तो इसी तो कोई बात ही कोनी जी की समझ में कोनी आवे। हाँ गुरु जी आ गयो समझ में, चलो आगे चलो। हाँ बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। तो अपना नेक्स्ट पर्सन है दोस्तों, तो दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? कृष्ण जन्माष्टमी है जो कब मनाई जाती है, इसका राइट आंसर प्रोवाइड कीजिएगा। चैत्र कृष्ण अष्टमी को बनाई जाती है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को बनाई जाती है, या भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है, या भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है? दोस्तों सोचिएगा मत, जल्द से जल्द आंसर प्रोवाइड कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर में, कि सोचने से क्या कहां मिलता है तमन्नाओं के शहर में। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो लगातार चलते रहिए, अध्ययन करते रहिए, चलने से तात्पर्य अध्ययन करते रहिए, लगातार शानदार शानदार पुस्तकों को पढ़ते रहिए, क्योंकि दोस्तों यही अपने को पार लगाने वाली है, जो अपने समुद्र से नौका को पार लगाएगी, जो अपनी शानदार पुस्तकें वही। तो सभी मेरे प्रिय साथी इसका राइट आंसर ही प्रोवाइड करवा रहे हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। तो दोस्तों भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी मनाई जाती है, क्योंकि इसे कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो जन्माष्टमी कहा जाता है दोस्तों। और नाथ द्वारा राजसमंद में जन्माष्टमी का मेला भरता है, कहां पर? नाथ द्वारा राजसमंद में। दोस्तों यह अपने आप में बहुत शानदार फैक्ट है सभी, और आसानी से इन्हें रीड कीजिएगा और याद भी कीजिएगा कि कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, नाथ द्वारा में मेला भरता है। जाम्बोजी का जन्म भी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। जाम्बोजी महाराज का जन्म, बिश्नोई संप्रदाय गुरु जाम्बोजी महाराज का जन्म भी कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। और दोस्तों नरहड़ के पीर का उर्स झुंझुनू में, जो शक्कर बाबा है ना, नरहड़ के पीर शक्कर बाबा, तो उनका उर्स भी कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। एकमात्र मुस्लिम मेला है जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगता है। दोस्तों आपको यह शानदार फैक्ट बतला रहा हूं, आप इन्हें अच्छी तरीके से अपने दिमाग में सेव कीजिएगा कि जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव भी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, और मेला भरता है नाथ द्वारा राजसमंद में। बिश्नोई संप्रदाय गुरु महाराज जाम्बोजी महाराज का जन्म भी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। नरहड़ का उर्स है जो शक्कर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उनका जो मेला लगता है वो भी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। तो आशा करता हूँ कि जो कंसेप्ट है सभी मेरे प्रिय साथियों को समझ में आए होंगे। चर्चा करूं दोस्तों अन्य विकल्प की, तो इनकी चर्चा अपने पूर्व के सेशन में कर चुके हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी के रूप में जाना जाता है, शीतला माता की पूजा होती है। शीतला माता का मंदिर कहाँ पे? चाकसू जयपुर में है दोस्तों। चेचक की देवी कहा जाती है, किसकी डॉक्टर है? चेचक की डॉक्टर है। तो शीतलाष्टमी गुड़ला त्योहार मनाया जाता है, गुड़ला त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। ऋषभ देव जयंती बनाई जाती है, ऋषभ देव जयंती बनाई जाती है। बात करूं दोस्तों चैत्र शुक्ल अष्टमी की, तो इसे दुर्गाष्टमी के रूप में जाना जाता है। दुर्गाष्टमी दुर्गा माता की पूजा की जाती है, इनकी चर्चा अपने पूर्व के सेशन में कर चुके हैं। अशोकाष्टमी के रूप में जाना जाता है, अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है, अशोकाष्टमी। तो दोस्तों अपने सभी विकल्प की चर्चा की है, बचा है द ऑप्शन, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को दोस्तों राधा अष्टमी के रूप में मनाई जाती है, राधा अष्टमी। और दोस्तों भर्तहरि का मेला भी कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है भर्तहरि का मेला। निम्बार्क संप्रदाय का मेला भी कब लगता है दोस्तों? निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में है। निम्बार्क संप्रदाय का मेला भी कहाँ लगता है? कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है दोस्तों। तो दोस्तों इसे याद कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। आप जब कृष्ण भगवान आ गए हैं और राधा जी ना आए तो कृष्ण भगवान थोड़ी आएंगे, तो उनके साथ हम अपने को राधा जी बुलाना पड़ेगा, तो थोड़ा समय लगेगा कृष्ण और शुक्ल का ही। अब देखो याद कीजिएगा, अपने कृष्ण जी तो श्याम वर्ण के तो थे, कृष्ण तो कृष्ण पक्ष में थे क्योंकि वो काले थे, कृष्ण श्याम वर्ण के थे, तो याद कीजिएगा कृष्ण से। और राधा जी गौर वर्ण के थे तो शुक्ल, तो उनका जन्म कब हुआ? राधा अष्टमी को।
तो इस प्रकार याद कीजिएगा और शानदार कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया है। अगर आपको सभी मेरे प्रिय साथियों कंसेप्ट मेरे द्वारा बताए जाते हैं वो आसानी से समझ आते हैं तो लाइक का बटन और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों यही आपके जो कमेंट्स हैं एक शानदार ऊर्जा प्रदान करते हैं, ताकि आपके लिए मैं शानदार शानदार तथ्य लेके आता रहूं। और दोस्तों लगातार आपके लिए मैं कड़ी मेहनत करता हूं और उसका जो रिजल्ट है वो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से मिलता है। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने जो सेशन है उसके बारे में जरूर बताएं भी कैसे चल रहा है और कैसे, अगर आपको कोई परेशानी आ रही है उसके बारे में आप जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं भी ये कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आया, उसका जो हल है वो तुरंत ही होगा दोस्तों। तो आशा करता हूं कि जो कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, कृष्ण भगवान के और राधा अष्टमी को भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों चर्चा करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, गोगा मेड़ी का मेला कब भरता है? श्रावण कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को और चैत्र कृष्ण नवमी को। तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा कि गोगा मेड़ी का मेला। बात करूं गोगा मेड़ी है कहां, तो दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में है। गोगा जी महाराज कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में विराजमान है। तो इनका मेला कब भरता है आपको बताना है। श्रावण कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, चैत्र कृष्ण नवमी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भाद्रपद कृष्ण नवमी को, क्योंकि दोस्तों श्रावण कृष्ण नवमी की अपने चर्चा कर चुके हैं। इस दिन नेडर नवमी के रूप में मनाया जाता है, नेवलों की पूजा होती है। नेडर नवमी के रूप में मनाया जाता है और नेवलों की क्या होती है? पूजा होती है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी महाराज का मेला लगता है गोगा मेड़ी में। गोगा जी महाराज का मेला लगता है कहां पर? गोगा मेड़ी में। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को। तो और इसी के साथ हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन कर लिया है दोस्तों। कल के सेशन में मैं दोस्तों जितने भी अपने महीनों के त्योहार किए हैं उनके मैं शानदार ट्रिक के साथ उपस्थित होऊंगा और इसी प्रकार लगातार जोश और जुनून के साथ बने रहे, अध्ययन करते रहें। और दोस्तों जो अपना आज का प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है, तो दोस्तों वह जो प्रश्न है अपना, तो प्रश्न नोट कीजिएगा कि दोस्तों बड़ी तीज के दिन अपना प्रश्न है, बड़ी तीज को यानी कजली तीज को, सातुड़ी तीज को किस वृक्ष की पूजा की जाती है? किस वृक्ष की पूजा की जाती है? और जिन्होंने मेरे प्रिय साथियों ने जो गत अपनी सेशन रहा था उसका जो आपने आंसर दिया था, तलवारों की जो गैर खेली जाती है मिनारगा मुद्देपुर में खेली जाती है, मैं सभी मेरे प्रिय साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इसी प्रकार उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि लगातार इसी प्रकार अपने सेशन का आनंद लेते रहें, पार्टिसिपेट करते रहें और शानदार शानदार विषय वस्तु के बारे में भी अध्ययन करते रहें। तो अपना प्रश्न है दोस्तों, बड़ी तीज को किस वृक्ष की पूजा की जाती है? इसका भी आंसर और क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। तो आशा करता हूं कि सभी मेरे प्रिय साथी अपने जो व्यू है जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे और अपनी परेशानी के बारे में जरूर, अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही तो भी आपको बताना है, अगर हो रही है तो भी आपको बताना है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा दोस्तों, मिलते हैं कल दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।